हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो जाएगा 11 अप्रैल 2025 और यहाँ पर जैसे कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पे 11 अप्रैल 2025। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा 16 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 19 मई 2025 को। इसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। आपको टोटल पोस्ट यहाँ पे 45 और यहाँ पे जैसे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको जानना रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, जैसे कि ये बैचलर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक और बीएससी आपके पास होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ऑफिशियली फॉर्म लिंक पे डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 आपको जैसे कि ये सब फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको देखने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे कि फर्स्ट नेम लिखना, इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम। अगर कैंडिडेट का यहाँ पे मिडिल नेम नहीं रहेगा ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना, फादर मदर नेम डालना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करना, यहाँ पे जैसे कि ईयर सिलेक्ट करना कैंडिडेट का। इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना, जैसे यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना मेल या फीमेल जो भी आपका रहेगा। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट करना। डोमिसाइल अगर एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स कैटेगरी सब कैटेगरी आपको जैसे कि एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास रहना चाहिए। आपके पास जैसे कि उत्तराखंड का यहाँ पे डोमिसाइल रहना चाहिए। और यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी यहाँ पे जैसे कि अप्लाई बाय सिलेक्टिंग वन, यहाँ पे आप आपके वन जैसे कि फुलफिल आपको करना पड़ेगा ये जो रिक्वायरमेंट, तभी यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड, अगर रहेगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वैलिड कब तक है ये आपको लिखना रहेगा। और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट, आप इसमें से कोई भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। डेट ऑफ अप्लाई एनओसी ये आपको देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये आपके पास जैसे कि कोई भी वन आपको यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप इसमें से कोई भी नहीं हो तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद आर यू और योर स्पोस, या तुम या तुम्हारे स्पोस ऑफ योर पेरेंट रेगुलरली एम्प्लॉय हो आर्म फोर्स में, क्या है पार्लियामेंट्री फोर्स में सर्व कर रहे हैं कोई भी स्टेट ऑफ उत्तराखंड हु सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द स्टेट, रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर योर स्पोस और योर पेरेंट रेगुलरली एम्प्लॉय, कोई जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो जिसका सर्विस से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता आउटसाइड के उत्तराखंड के, रहेगा तो यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर योर स्पोस और योर पेरेंट रेगुलरली एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो वर्क काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड में और उनका सर्विस से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता उत्तराखंड के, रहेगा तो यस पे क्लिक करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। सब कैटेगरी में यहाँ पे आप उत्तराखंड के डोमिसाइल आपके पास रहेगा तो यहाँ पे आप कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अगर आप जनरल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और आपको कोई भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास, ST SC अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे आपको जैसे कि सर्टिफिकेट आप देना रहेगा। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको कौन जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपको कौन सिटी मजिस्ट्रेट जो भी यहाँ पे किए रहेंगे यहाँ पे आप दे देना।
और सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे देना रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर दे देना, सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट आप दे देना। नहीं है तो यहाँ पे अगर आप जनरल में रहेंगे, जनरल में आपको कोई भी ज़रूरत फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सब कैटेगरी डिटेल यहाँ पे अगर आप दिव्यांग रहेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट नंबर, दिव्यांग सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना, और आप खुद स्क्राइब लिख के जाना चाहते हो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो डेट ऑफ अटेस्टेड प्रमाण की तिथि या आप देना रहेगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू एन आइडेंटिफाइड ऑफ द उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट ऑफ देयर डिपार्टमेंट रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू स्किल्ड प्लेयर, अगर आप प्लेयर रहेंगे उत्तराखंड के यस पे क्लिक करना। नेम ऑफ कंपटीशन दे देना, यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन सिलेक्ट करना, और यहाँ पे आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू एन ऑर्फन, आपको कोई अडॉप्ट किया है तो इस पे अगर रहेंगे तो इस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट डिटेल देना रहेगा, ईमेल आईडी देना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर देना, मोबाइल और दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, ये प्रेजेंट एड्रेस आप दे देना। आप जहाँ पे रह रहे हो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में है। मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी टाउन यहाँ पे दे देना, आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा, अगर दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों डिफरेंट अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। जैसे आप टिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यहाँ पे आपको जैसे कि कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ये आपको ये लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जैसे कि आपको 8 डिजिट का बना लेना है। आपको सब 8 डिजिट से 15 डिजिट तक आपको बनाना है। आपको जैसे कि सब आपको यूज़ करना है, जैसे कि बड़ा हो गया, छोटा हो गया, नंबर हो गया, और स्पेशल कैरेक्टर हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया। आपको ऐसा 8 प्रकार का बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको जो ब्लू कलर का रहेगा आप अच्छे से देख लेना, एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि टिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि सेकंड में नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल, इस पर क्लिक करके एडिट डेटा पे क्लिक करके उसको एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ नेम, ये जैसे कि यहाँ पे आपको लॉगिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करते हो आपको लिंक पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको लॉगिंग क्लिक कर लेना है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों में से कोई आप एक डाले। यहाँ पे जैसे कि ईमेल आईडी डालेंगे तो भी हो जाएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, इसके बाद जो कैप्चा डालना है, इसके बाद लॉगिंग पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका जो भी यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया था सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जैसे कि आपका नेम आपका सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। पोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टिक करना रहेगा। आपको जैसे कि कौन सा यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी आप पे पोस्ट अप्लाई करेंगे आपके पास आपको जैसे कि एक बार नोटिफिकेशन आपको देख लेना है क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ये करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी, ये हो गया सहायक अधीक्षक, ये आप जो भी यहाँ पे आप रहेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना।
जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आप मल्टीपल पोस्ट लिए भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल आप जैसे कि आवेदन करोगे आपको पेमेंट भी मल्टीपल करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे देना रहेगा, जैसे कि डू यू हैव फुल एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड हैव नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, आप इस पर टिक करना। और यहाँ पे अगर आप नहीं करेंगे नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, नहीं तो अगर रहेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। अभी तो जैसे कि सभी को नॉलेज रहता है। और हाई स्कूल का यहाँ पे 10th का जैसे कि इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। पहले यहाँ पे आप हाई स्कूल सिलेक्ट करना, यहाँ पे आप जैसे कि नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे देना। जैसे कि यहाँ पे आप हाई स्कूल सिलेक्ट करना, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पे कौन सा था ये आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, कौन सा यूनिवर्सिटी था आपका। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम आपको आपका जैसे कि कौन सा बोर्ड था यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग और फाइनल मार्कशीट पे जो भी यहाँ पे आपका डेट रहेगा वो यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे डेट जैसे कि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि हाई स्कूल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपका मार्क टाइप परसेंटेज सीजीपी मार्क में था, सीजीपी में ग्रेड में था, कैसे था ये सिलेक्ट करना। मार्क ऑप्टेन आपको कितना मार्क मिला था और कितने मार्क्स में कितना मार्क्स का था ये आपको जैसे कि दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज ओवरऑल कितना था इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको और रहेगा, तो जैसे कि 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया आपका, जैसे कि ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे हो, एक बार आपको नोटिफिकेशन आपको देख लेना है एक बार अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि 12th सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 12th का इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एजुकेशन दे देना, यहाँ पे दे देना। यहाँ पे आप एजुकेशन बोर्ड कौन सा था, इसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम दे देना। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आप दे देना, मार्कशीट पे आपके लिखा रहेगा फाइनल ईयर के मार्कशीट पे 12th का। इसके बाद सब्जेक्ट आपका कौन सा था, आपको कौन सा स्ट्रीम था वो सिलेक्ट करना। आपका मार्क टाइप दे देना, यहाँ पे जो भी आपके पास उपलब्ध रहेंगे वो दे देना। मार्क ऑफ 10 दे देना, यहाँ पे कितने मार्क्स आपको आए, कितने में से आया, परसेंटेज पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऐड के एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पे आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएशन आपके पास जो भी रहेगा सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप सेम टू सेम जो भी यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का भी दे देना। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोर्ड नेम दे देना, यहाँ पे सिलेक्ट करना कौन से बोर्ड से आपने किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना बोर्ड नेम कौन सा था आपका। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट देना रहेगा, मार्कशीट जो भी फाइनल ईयर का रहेगा। इसके बाद अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, जो भी यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन रहेगा आपको सेम टू सेम फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्क ग्रेड जो भी रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आपको मार्क कितने आया है, आप कितने में से आया, आपको ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करना। आपका परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डिलीट करना रहेगा डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, वापस से फिल कर सकते हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी, हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम 2 ऑफ 2 ईयर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना।
डेट ऑफ यहाँ पे प्रमाण की तारीख आपको देना रहेगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज देना रहेगा, और यहाँ पे आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट देना रहेगा, इस पे ये अगर रहेंगे तो रहेगा, इस पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट नंबर आप दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप नेशनल कैडेट क्रॉप का सी सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि एनएसएस सर्टिफिकेट रहेगा तो यस पे क्लिक करना, यहाँ पे दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अदर डिटेल आपको देना रहेगा, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर सिटी आपको जैसे कि कहाँ आपको जैसे कि चाहिए, आपके इधर जो भी नज़दीकी रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ध्यान रखना जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपको सब डिफरेंट डिफरेंट चूज़ करना रहेगा स्टेट, जैसे कि जो भी आपके नज़दीकी रहेगा। इसके बाद आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो इस पर क्लिक करना। इंटर डिटेल आपको डिटेल दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर यू डिवरेटेड और ब्लैक लिस्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ ब्लैक लिस्टेड हो सिलेक्शन हेल्ड बाय द यूके एसएससी अदर स्टेट सबऑर्डिनेट रहेगा तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे डिटेल दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड देना रहेगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप यहाँ पे आपके पास जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद आईडी प्रूफ नंबर आपको देना रहेगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका वार्निंग आ जाएगा, जैसे कि चेतावनी, कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड रिसेंट कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB के बीच में, जेपीजी के फॉर्मेट में ओनली। इसके बाद इस पर क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि सिग्नेचर फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना रहेगा। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर भी कर देना 10 KB से 50 KB के बीच में। यहाँ पर जैसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना। प्लीज़ चेक फोटो सिग्नेचर अपलोडेड बाय इज़ करेक्ट बिफोर क्लिकिंग द ओके बटन। अगर सब सही रहेगा यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। प्लेटफॉर्म फी आपका 10 रुपये रहेगा। टोटल यहाँ पे 310 होता है। एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे नीचे आ जाना। एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको डिक्लेयर पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे आप क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट पे आप गेटवे पे आने के बाद आप जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। यहाँ पे आप जैसे कि टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा। और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आसानी से यहाँ पे आप पेमेंट कर पाओगे। इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो गया, अब वॉलेट से भी कर पाओगे। यूपीआई से आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना, पासवर्ड, ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के जो आपने बनाया था। और इसके बाद अगर मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्री आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए धन्यवाद।